बता दें पूरे देश में ठंड का कहर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली सुबह सुबह पूरी तरह से कोहरे में लिपटी नजर आ रही है। कोहरा इतना है कि सब कुछ उसमें गुम हो गया है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों में शनिवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यह लगातार दूसरा दिन है जब 15 से ज्यादा राज्यों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 10 राज्यों में बारिश की संभावना भी बताई गई है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और सड़कों पर 20 से ज्यादा स्पीड पर चलना मुश्किल हो चुका है। बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है। सड़क पर अब गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई, गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। सड़कों पर लगातार कोहरे का अलर्ट 2 दिनों से दिया जा रहा है। बता दें कल भी 15 से ज्यादा राज्यों में कोहरे का अलर्ट था। आज भी 16 राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर भारत के अलावा पूरे देश में लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंड से कोहरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अब सड़कों पर रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। कड़ाके के ठंड के बीच कोहरे की मार से लोग परेशान हो रहे हैं। आवागमन के साथ साथ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और लगातार आपको बता दें गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है और कोहरे से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की भी मार अब लोगों को पड़ती नजर आ रही है। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लगातार ठंड से लोगों में काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बता दें पूरे देश भर में ठंड ने दस्तक दी है। ठंड की मार जो है लोग झेल रहे हैं। चलिए, देश भर में ठंड बढ़ गई है। कोहरे से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही है। कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे की मार से लोग परेशान हैं और इस तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी अपडेट लेते हैं कहां पे किस प्रकार का हाल है। हमारे साथ दीपक पांडे उत्तर प्रदेश से, रवि साहू मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं। चलिए एक एक करके अपडेट लेते हैं। सबसे पहले दीपक पांडे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बताएं कि उत्तर प्रदेश में ठंड किस प्रकार की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर साल की बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो ठंड का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पूरे अपने आगोश में लेकर रखी है। और वहीं बात कर ले अगर उत्तर प्रदेश के जो मौसम विभाग की जानकारों की माने, तो आने वाले समय में प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो, तमाम जिलों की बात कर ले तो बारिश का भी माहौल बन रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग साफ तौर से लोगों को लिए गाइडलाइन जारी कर रखा है कि बिना वजह बाहर ना निकले, गर्म कपड़े का यूज करें, गर्म पानी पिए, क्योंकि देख जिस तरह से ठंड का माहौल है पूरे प्रदेश में, लोग बाहर निकलने से इतर रहे हैं। वहीं बात कर लें अगर प्रयागराज और राजधानी लखनऊ की पारे की बात करें जिस तरह से, तो प्रयागराज में अगर मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो 12 डिग्री, वहीं राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो 11 डिग्री टेम्परेचर है। तो सब जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर है। लोग निकल रहे हैं, जरूरतों के लिए ही केवल बाहर निकल रहे हैं। रात के समय में देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां आ रही हैं या सुबह जो जल्दी के समय देखा जा रहा है जो गाड़ियां रोड पर निकल रही, जीरो विजुअलिटी की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के जो खतरे होते हैं वो भी सड़कों पर ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो भी लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों को में लाइट सही हो, फॉग लाइट अच्छी होनी चाहिए। तो तमाम चीजों को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। और इसके साथ अगर बात कर ले लखनऊ प्रशासन की तरफ से, तो तमाम जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है। एक ठहराव, दूर दराज से जो लोग आते हैं ठहराव के लिए जरूरत होती है, रात में खुली आसमान के नीचे ना सोएं, इसके लिए योगी सरकार प्रबल है, सबल है और समय समय पर अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रही। किसी भी तरीके से जो ठंड हो रही है इससे किसी भी आम जनमानस को समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। आप जाकर रैन बसेरों की चेकिंग करिए, आखिर रैन बसेरों में कंबल है, गद्दा है, जो रजाई है कि नहीं।
तमाम चीजों को लेकर लगातार बिल्कुल तैयारियां। बिल्कुल दीपक, लगातार तैयारियां जो है प्रशासन करती हुई आ रही है। और अब रुख करते हैं रवि का। जी रवि, बताएं मध्य प्रदेश में किस प्रकार का हाल है, क्योंकि पूरे भारत में कोहरे से ढका हुआ है, सड़कें ढकी हुई है, लोगों को आवागमन के साथ साथ कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अगर मैं मौसम की बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी मौसम में जो है फिर करवट ली है। बारिश का दौर कई जगह अब देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं ठंड की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने जो है 7 जिलों में जो है ओले का अलर्ट जारी किया है। यानी अब हल्की फुल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद ठंड जो है लगातार बढ़ेगी। अभी फिलहाल 11 और 12 तारीख में ठंड का प्रभाव कुछ कम देखने को मिलेगा, लेकिन 13 तारीख से दोबारा से ठंड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कई जगह पर छुटपुट बारिश के नजारे देखने को मिलेंगे। ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अभी भी अगर मैं ठंड की बात करूं तो इस वक्त भी मध्य प्रदेश में जो ठंड है वो काफी तेज पड़ रही है और लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा और धुंध छाया हुआ है सड़कों पर। आवागमन में वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है। और पचमढ़ी, अगर न्यूनतम पारे की बात करूं तो पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम जो है तापमान देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी जो है न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है। वहीं दिन के तापमान की बात करें तो दिन में तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन रात होते होते वही तापमान जो है न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। मध्य प्रदेश में जो है 13 फरवरी से फिर से सर्दी का दौर शुरू होगा और 2 दिन की कड़ाके की ठंड पर ब्रेक के बाद 13 तारीख से फिर से जो है कड़ाके की ठंड का दौर जो है देखने को मिलेगा। 34 जिलों में जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है बारिश होने का, यानी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं नर्मदापुरम, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हरदा, बैतूल और बुरहानपुर में ओले गिर सकने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 13 जनवरी से तेज सर्दी का तीसरा दौर शुरू होगा और इस महीने 20 से 22 दिन जो है शीत लहर चलने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। तो लोगों को जो है अभी फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी और मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया ही है, साथ में लोगों को हिदायत भी दी है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकलें। एहतियात के तौर पर जो है आप जो है अलाव का सहारा लें, बंद कमरे में रहें, ज्यादातर जो है ठंडे इलाकों में या खुले क्षेत्रों में ना जाए, जिससे ठंड से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी ठंड जी से बिल्कुल बिल्कुल रवि, लगातार ठंड की मार है वो लोगों को पड़ रही है, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। शशिकांत, बताएं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का हाल है, क्योंकि पूरे देश भर में कोहरा छाया हुआ है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव भी सर पर है और इधर बच्चों के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी सर पर है। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ठंड पर? देखिए सारिका, पूरे देश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो ठंड का सितम है वो देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है। सबसे ज़्यादा ठंड की बात की जाए तो इसका असर जो है सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग में जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री तक पहुंच गया है। और जिस तरह से राजधानी रायपुर है, राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। सबसे जो राजधानी रायपुर के अलावा जो माना है वहाँ सबसे ज़्यादा जो ठंडी है वो पड़ रही है। ऐसे में चिल्फी घाटी की बात की जाए तो वहाँ जो ओस की बूंदी है वो जमते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो ठंड है वो काफ़ी अधिक जो प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जो जनजीवन है उसको भी प्रभावित हो रहा है। जो लोग काम काज के लिए निकलते हैं या जो दूसरे काम में जाते हैं उनका भी जो है कामों में जो समय में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो ठंड है वो काफ़ी देर जो
रात में तो ठंड रहती ही है, दिन में भी कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर जो है उनके शरीर से जो गर्म कपड़े हैं वो नहीं उतर रहे हैं, चूँकि जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 2 से 3 डिग्री तक जो है तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो दिसंबर में जो ठंड पड़ती थी वो जो ठंड है उसको, हालांकि जो पहले जो ठंड पड़ती थी वो ठंड का रिकॉर्ड को जो है इस बार के जो ठंड जो तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो ठंड देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में दिख रहा है। जिस तरह से लगातार जो तापमान है या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इससे जो है लोग हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। हालांकि जो अस्पताल है या जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी है और जो इस तरह के मरीज आ रहे हैं उनको संबंधित डॉक्टरों के पास भेज रहे हैं और उनका इलाज भी करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों के सेहत पे इसका असर देखने को मिल रहा है और कई ऐसे जगह है जहाँ पर ठंड की वजह से स्कूलों के समय में भी परिवर्तन। बिल्कुल शशिकांत, पूरे देश भर में ठंड का सितम जारी है। लगातार कोहरे से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।